तो मैम सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज़ एक बार? मेरा नाम साक्षी सिंह है, जी मैम, कहाँ से आई हैं मैम आप? उमरिया ज़िले से हूँ। ओके मैम आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन-सा है, मीडियम कौन-सा है? ये मेरा जो इंटरव्यू है पहला है, ये मेंस मेरा दूसरा है और मीडियम हिंदी मीडियम। अच्छा हिंदी मीडियम है, दूसरा मेंस है मैम का और पहला इंटरव्यू है। ठीक है मैम, तो कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? मेरा सर रैकवाड़ सर के बोर्ड में। कैसा बोर्ड लगा वो आपको? अच्छा था, नॉर्मल बोर्ड है, बहुत अच्छा माहौल बना देते हैं और कॉन्फिडेंस अच्छा आता है, मतलब पॉजिटिव माहौल हो रहता है अच्छा, और डरने जैसी वहाँ कोई बात नहीं है। किस सवाल से आपका इंटरव्यू की शुरुआत होती है? वो तो इंटरव्यू की शुरुआत वो नाम रोल नंबर से ही करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से करते हैं। हुँ, फिर इसके बाद मेरे गृह जिले के बारे में पूछा, जैसे चंदिया है और जो मेरे मिनरल्स है मेरे जिले में वो हुँ। पूछा अच्छा, अच्छा। और थोड़ा नदियाँ पूछा, मतलब जियोग्राफिकल ज़्यादा पूछा। फिर इसके बाद वो थोड़ा, मेरा नाम साक्षी है तो वो साक्ष्य अधिनियम से पूछ रहे थे अच्छा, कि उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए, उसका नाम ओके, क्या ओके। है। फिर बस, और उन्होंने मेरे से प्रस्तावना पूछी अच्छा, और अच्छा। 42वां संविधान संशोधन भी पूछा। अच्छा, आपके होम स्टेट में होम टाउन में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो आप कह रही हैं मिनरल्स वगैरह जो पूछ रहे हैं, क्या वो हाँ, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछा गया या फिर नहीं, नहीं, ज्योग्राफी या फिर वहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं उसकी वजह से? वो बेसिक वहाँ जो मिलते हैं उसकी वजह से पूछा गया है, मेरा अच्छा, ग्रेजुएशन से वो लिंक नहीं है अच्छा, अच्छा। तो और मतलब हाँ, हाँ, बोलिए। ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो गया। मतलब जो बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उन वो अपने डिस्ट्रिक्ट से होम डिस्ट्रिक्ट से उसको प्रिपेयर करना होगा उनको अच्छे से, हैं? हाँ, गृह जिला तैयार कर लें और मेरे से डेप्थ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो डेप्थ से और जो करंट अफेयर है उससे थोड़ा ही पूछ रहे हैं, इतना हुँ, डीपली नहीं जा रहे हैं, अच्छा। पर पढ़ते रहना होगा। जी, जी, जी। और इसके अलावा आपके डेप्थ से और क्या सवाल थे? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? डेप्थ से मेरी हॉबी से थे, ठीक है। सुडोकू खेलना था तो वो हुँ, सुडोकू खेलना पे पूरा पैटर्न पूछ रहे थे हुँ। और माइंड को किस तरह वो शांत रखता है, कैसे स्ट्रेस कम करता है, कब से खेल रहे हो, कहाँ आविष्कार हुआ, यही सब पूछ रहे थे। इसके अलावा ग्रेजुएशन से कोई सवाल था? ग्रेजुएशन से कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं था। रैंडम कोई सवाल, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? सिचुएशन बेस या कोई ऐसे सवाल नहीं थे, बस मेरे से फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे। जैसे राष्ट्रपति के एक मेंबर ने मेरे से राष्ट्रपति के नाम पूछे, लास्ट फाइनल राज्यपाल के नाम, लास्ट उपराष्ट्रपति के नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई सवाल? कोई सवाल नहीं थे। अच्छा। और कुछ याद आ रहा हो आपको सवाल कोई और? अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है अच्छा, फिलहाल। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपका जो इंटरव्यू कितनी देर चला था? कितने मिनट तक रहा होगा? मेरा इंटरव्यू 15 से 20 मिनट के करीब था। अच्छा, अच्छा। और ठीक है मैम, ये तो इंटरव्यू की बात रही। अगर मैं प्रीलिम्स में रहा हूँ थोड़ा-सा तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा। आप दूसरी बार मेंस लिखा है आपने इस बार, पहला इंटरव्यू है। तो पिछली बार भी आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था, इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर किया है। क्या रीज़न है, क्या राज है उसका क्रैक करने का दोनों बार प्रीलिम्स को क्रैक करने की? फिल्म्स के लिए क्या मतलब फैक्ट्स, मेनली स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? मैं तो फैक्ट ज़्यादा पढ़ती हूँ अच्छा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करती हूँ। कोचिंग क्लासेस के पेपर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स टाइम लगाती हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प करता है अच्छा। और करंट अफेयर और एमपी ज़्यादा फोकस करना है। आप कह रही हैं कि आप फैक्ट ज़्यादा पढ़ रही हैं, उनको याद कैसे रखती हैं फैक्ट्स को? क्योंकि फैक्ट्स ऐसी चीज़ होती है मिस हो जाती है माइंड से बहुत जल्दी, स्किप कर जाते हैं जैसे हम लोग। हाँ, तो वो कैसे याद रखती हैं उन सबको? लिंक करके उसको या फिर कभी आस-पास देख के, और ऑब्जेक्टिव लगाने से वो याद भी हो जाते हैं और लिंक भी हो जाते हैं और एक जैसे पैटर्न बन जाता है। क्या लगता है आपको क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा आपकी तैयारी के दौरान प्रीलिम्स को क्रैक करने में? लाइक आप कह रही हैं जैसे कि आप टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स वगैरह या फिर फैक्ट्स वगैरह को लिख करके नोट्स बनाकर ज़्यादा आप पढ़ती हैं या फिर कोई और तरीका है? क्या ज़्यादा बेनिफिशियल लगा आपको? मैं नोट्स पढ़ के फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाती हूँ, तो अच्छा। वो ज़्यादा, और फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज या टेस्ट के क्वेश्चंस पेपर करके उनको, और जो नहीं बनते उनको ज़्यादा फोकस करती हूँ, अच्छा, मतलब कोई सवाल अगर गलत हो गया, तो ज़्यादा फोकस करती हूँ उस उसको कैसे फिर उसको आप उसके अलग-अलग से नोट्स वगैरह बनाती हैं या फिर ऐसे ही किसी किताब में रंग दिया जैसे हाइलाइट वगैरह से वो सब कर पर। रंगने वाला सिस्टम मेरा भी है। अच्छा, तो क्या वो ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर नोट्स बनाने में टाइम कंज्यूम होगा? आप वही क्यों करते हैं, हाइलाइट ही क्यों करती हैं? नोट्स भी बना सकते हैं। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? ऐसा क्यों आपने चूज़ किया कि नहीं, मैं बुक में ही हाइलाइट कर लूँगी और इसी से पढ़ूँगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुक में हाइलाइट करने से क्या होता है कि दोबारा फिर से वही चीज़ पढ़ने का मौका मिल जाता है
और उसी में चीजें रहती हैं, और कभी एक दो एक्स्ट्रा हुआ तो और भी ऐड हो जाता है, तो मैं बुक से ही हाईलाइट का यूज करके पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, इस सब के अलावा PYQs आपने पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा है। तो उसको माइंड में रख के ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ कि अच्छा, इस एरिया से ज्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, थोड़ा उसका एक जैसे साइंस है तो उसका कम देना है, एमपी ज्यादा आ रहा है तो एमपी ज्यादा पढ़ना तो है क्या ऐसे। टॉपर्स की यही स्ट्रेटजी रहती है कि PYQs को साथ में रख करके पढ़ा जाए प्रीवियस ईयर्स को, जिससे ये पता लग जाए कि भाई हाँ यहाँ से सवाल ज्यादा आ रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाए? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे एक पता चलता है स्ट्रेटजी कि हमें कैसे पढ़ना है और अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से रेज हो रहे हैं। लास्ट कितने सालों के आपने तैयार किए होंगे प्रीवियस ईयर? मैंने लगभग 8 से 10 साल पहले। अच्छा, NCERTs वगैरह पढ़ी हैं आपने? हाँ, एनसीईआरटीज वगैरह कितना बेनिफिशियल रहा है NCERTs को पढ़ना? क्या पढ़ी। NCERTs को, कि बहुत से बच्चे हैं ये सोचते हैं कि भाई NCERTs को छोड़ करके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिया जाए या किसी कोचिंग की किताब या नोट्स पढ़ लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक को क्लियर करने के लिए NCERTs को पढ़ना ही पड़ेगा? एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, अच्छा, क्योंकि बेसिक वहीं से क्लियर होता है और चीजें वहीं से पकड़ते हैं। क्या सवाल भी आते हैं वहां से? सवाल क्वेश्चन टॉपिक उठ जाते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है मैम, आपने सारी बातें प्रीलिम्स के बारे में तो बता दी। मैं थोड़ा सा मेंस पर और आऊँगा, आपकी स्ट्रेटजी मेंस के बारे में क्या रहती है? पिछली बार आपने मेंस दिया था, क्लियर नहीं हुआ था। इस बार आपने मेंस दिया, क्रैक किया, इंटरव्यू आप दे रही हैं। तो क्या आपने इस दोनों बीच क्या अलग किया कि पिछली बार, और आपकी पिछली बार क्या गलतियाँ रही थी जिसकी वजह से, क्योंकि आपने एनालिसिस किया होगा, तो क्या गलतियाँ रही थी पिछली बार जिसकी वजह से आपका मेंस रुक गया? मेरा थर्ड पेपर थोड़ा कमजोर होता था, अच्छा, और इस बार मैंने थर्ड पेपर अच्छा स्ट्रॉन्ग थर्ड पेपर किया। बोले तो इकोनॉमिक्स वगैरह है? आ, वही है ना उसमें? अब इकोनॉमिक्स आ गई, पहले वो साइंस पोर्शन ज्यादा होता अच्छा, था, हाँ। तो वो साइंस पोर्शन मैंने मजबूत किया था, उस काफी बेनिफिट हुआ। हुँ, और इसके अलावा एक हिंदी जो सब्जेक्ट होता है हुँ, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, और अच्छा। उसको अभी से पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी आप कह है। रही हैं हिंदी को पढ़ना चाहिए, तो हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा था? क्या रिसोर्सेज़ थे आपके पास में? हिंदी में हरदेव बारी बुक है, उससे मैं पढ़ती हूँ, अच्छा, और एक मैम है श्रीवास्तव मैम, उनकी बुक्स। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपने अलग किया? बस इतना ही। बाकी यूनिट्स के लिए, बाकी पेपर्स के लिए? बाकी पेपर्स के लिए एनसीईआरटीज और टॉपिक्स और यूट्यूब और कोचिंग क्लासेस के नोट्स, सब इनको मर्ज करके एक। आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या थी आपकी? किस तरह से आप आंसर लिखते हैं? एक बढ़िया आंसर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं आंसर लिखने में, क्या अप्रोच रहती है आपकी? आंसर लिखने में सबसे ज़्यादा मैं फैक्ट डालने पे करती हूँ, क्योंकि अच्छा, फ्री है तो मैं फैक्ट डालने पे भरोसा करती हूँ। हुँ, और एक तो राइटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि ओके, राइटिंग स्पीड इसमें बहुत होना चाहिए, और आप हुँ, जितना से ज़्यादा दे सको। और पहले मेरे मेंस से कमज़ोर होते थे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ती नहीं थी। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और तुरंत डिसीजन लिख लेना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। जो अभी प्रीलिम्स 2025 होने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? आप उन स्टूडेंट्स को जो इस बार बैठ रहे हैं, किस तरह से फोकस किया जाए, किस तरह से तैयारी की जाए? बस पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए, बस यही कहूँगी। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका सभी स्टूडेंट्स के लिए? सभी के लिए यही है, बस पढ़ते रहे, तैयारी करिए, जर्नी बहुत लंबी होती है, और बस मेहनत करिए, सफल ज़रूर होंगे। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।